सिद्ध दयाल विषय साधक विषयी है, साधक है, सिद्ध है। त्रिविध जीव जग वेद बखान ये 3 प्रकार के प्राणी। तो साधक जब भगवत कथा को श्रवण करता है तो साधक ने मन के तल तक तो सुना, श्रवण किया, लेकिन मन से बुद्धि के तल तक चले जाते हैं साधक। जो सुना, श्रवण किया, मनन। साधक की ये स्थिति है कि श्रवण के बाद मनन भी होता है और बुद्धि का प्रयोग साथ में होता है। विषय केवल मन तक श्रवण करता है। और सिद्ध, जो सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, सिद्ध तो भगवत कथा के साथ तदाकार हो जाता है। तब भगवत की कथा में और सिद्ध पुरुष में कोई अंतर नहीं होता। तदाकार वृत्ति ये सिद्ध की हो जाती है। तो ऐसी वृत्ति से हम लोग भी चेष्टा करें। इसका श्रवण करने का एक लाभ हमको ये होगा कि हम अपने जीवन में क्रमशः इसको उतारने की चेष्टा करें। और हम लोग जब यहाँ से जो लिखा गया, जो कहा गया भगवत चरित्र, इसको कह रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ हम न भी पूर्ण कर पाए हों तो भागवत ने एक घोषणा की है कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। श्लोक आधा भी पूरा याद नहीं है तो चौथा ही हिस्सा उतना ही बोले, कहने पठस्व स्वमुखे नैव, अपने मुख से पाठ करे उसका। यदि छसी पराम गति, यदि परम गति को पाने की इच्छा है तब तो पढ़े, और यदि परम गति पाने की इच्छा उतनी प्रबल नहीं है तो फिर जैसा हम कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। तो ये कथा का श्रवण का विधान शास्त्रों ने हमें दिया और हम उसको संदेश वाहक हैं। हम जो संदेश मिला, संदेश वाहक का काम आगे बढ़ा। पावन पर्वत वेद पुराना, बड़ी अच्छी बात कही, बड़े अच्छे दृष्टांत। रामचरितमानस अद्वितीय ग्रंथ, बस आंख खोल करके व्यक्ति पढ़े, समझ करके, तो जितनी बार पाठ करेंगे उतनी बार नूतनता नूतनता नूतनता। पावन पर्वत वेद पुराण, पावन पर्वत वेद पुराण, पावन पर्वत वेद पुराण, पावन पर्वत वेद पुराण। ये वेद और पुराण पर्वत हैं, बड़े पवित्र। अब उस पवित्र पर्वत पर चढ़ो, औषधि कौन कौन ढूंढ पाएगा? हर एक के बस का तो नहीं कि औषधि ढूंढ ले। पावन पर्वत वेद पुराण, पावन पर्वत वेद पुराण, राम कथा रुचि करना, राम कथा रुचि
कथा रुचि करना। कौन लाएगा खोज के औषधि को? मरमी सज्जन सुमति कुदारी। मरमी सज्जन सुमति कुदारी। मरमी सज्जन सुमति कुदारी। संत है वो मर्मी है, मर्म को जानते हैं। कहाँ पर्वत पे कौन औषधि है, कहाँ से लानी, जानकार है उसके। और सुमति कुदारी, कुटला, बुराई करते हैं ना हम लोग कुटले से, वो कुटला कौन सा है? सुमति, सुमति उनकी। मरमी सज्जन सुमति कुदारी। कुटले से खोदेंगे, बुराई करेंगे, ये कुदारी है। सज्जन सुमति कुदारी। सज्जन सुमति कुदारी। सहित को जही जो भाव के साथ खुदा उठला लिया सुमति रूपी कुर्सी से और ढूंढ रहे। भाव सहित को जही जो जो खोजेगा भाव से क्या होगा? पाव भगति मणि सब सुख खाई। भक्ति रूपी मणि मिलेगी और वो मणि सारे सुखों की खान। सब सुख खाई। पाव भगति मणि सब सुख खाई। सारे सुखों की खान। जो चाहिए जगत में हमको, जितना भी कुछ चाहिए उस मणि से प्राप्त होगा। यह है संत, यह है वर्षा। ये जो वर्षा बरसती है, इस वर्षा को जीवन में उतारें। ये एक संदेश है हमारे लिए, शास्त्रों का, पुराणों का, कि किस तरीके से, किस विधि से उसको जीवन में लाएं। और प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत में। अष्टम स्कंद प्रारंभ है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि स्वायंभुवस्येह गुरु वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोनन्यान् वदस्वनः। कह लगे भगवान, आपने स्वयंभू मनु के वंश का तो विस्तार से वर्णन किया, और अब आप कृपा करके जो अन्य मनुओं का वंश है उसका भी वर्णन करें। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, इस कल्प में 6 मनु बीत चुके हैं। पहले मनु का नाम स्वयंभू मनु था और उन्हीं की कन्या देवहूति से भगवान कपिल देव का जन्म हुआ, और उनकी दूसरी कन्या थी आकुति से यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ।
फिर जिन्होंने असुरों का वध करके इस मनवंतर की रक्षा करी। फिर एक समय स्वयंभू मनु ने विषयों से विरक्त होकर के अपनी पत्नी शत्रुपा सहित वन में जाकर के और सुनंदा नदी के तट पर करने के वानप्रस्थ के नियम पूर्वक एक पैर से खड़े रहकर उपनिषद पाठ आरंभ किया। उपनिषद जो है वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। जो कुछ उपनिषद है वो केवल शुद्ध ज्ञान है। उपनिषद का अध्ययन करने से ये जानकारी हमको मिलती है। उपनिषद कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस सारे संपूर्ण विश्व में कण मात्र भी जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ है, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब भगवान से ओतप्रोत है। और उस सारा जो संसार भगवान ने ये बताया गीता में अर्जुन से कि मत्तः परतरम नान्यत्। ईशावास्योपनिषद कह रहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृहः कस्यचित् धनम। ये ईशावास्योपनिषद की घोषणा है। और भगवान कृष्ण क्या कहेगी? मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मेरे से परे इस जगत में कुछ भी नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। ये जो मालाएं हम देख रहे हैं एक के बाद एक सूत्र में पिरोई गई हैं। ऐसे ही जगत जगदीश में है, जगदीश जगत में है। वो तब तो उन्होंने उपनिषद का पाठ प्रारंभ किया। उस समय वे भगवान ध्यान में तन्मय हो गए और ये देख करके दुराचारी जो असुर थे उन्हें खाने के लिए दौड़े। तब यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर के असुरों को मारा और उस मनवंतर की रक्षा करी। मनवंतर की रक्षा करने के यद्यपि 6 महापुरुष मिलकर के किया करते हैं। वो 6 महापुरुष कौन है? कि मनवंतरम मनुर्देवा, मनुपुत्रा सुरेश्वर, ऋषयोंशावतारश्च, हरेः षड्विधमुच्यते। ये 6 है। स्वयंभू मनु, प्रियव्रत और उत्तानपाद के 2 पुत्र, याम आदि देवता, मरीचि आदि ऋषि, यज्ञ भगवान, ये रक्षक रहे। दूसरे मनु का नाम था स्वारोचिष, जो अग्नि के पुत्र हुए। और मूर्धस्तंभ आदि ऋषि, रोचन, इंद्र और विभु नामक उनका अवतार हुआ। तीसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम हुए, कहले कि जिनके लिए पवन आदि पुत्र, सत्य आदि देवता, प्रमद आदि सप्तऋषि, सत्यजित, इंद्र और सत्यसेन नामक ये भगवान का अवतार हुआ। चौथे मनु उत्तम के भाई तामस हुए। इस मनवंतर में पृथु आदि पुत्र, सत्यक आदि देवता, ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि, ऋषिक, इंद्र और हरि का अवतार हुआ इस मनवंतर, जिन्होंने ग्राह को गज से छुड़ाया। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, कहने लगा, हे भगवान, इस अवतार में भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को किस प्रकार से छुड़ाया? ये एक जिज्ञासा करी राजा परीक्षित ने। ये कथा आप कृपा करके मुझे सुना दें। और इधर सूत जी ने नैमिषारण्य में सौनक आदि जो 88,000 ऋषि हैं उनसे कहा कि हे मुनियो, जब राजा परीक्षित सुखदेव जी से ऐसा पूछ रहे थे तो भरी सभा में सबने राजा की प्रशंसा करी कि बहुत उत्तम प्रश्न किया है।
तो गजेंद्र का उपाख्यान आया। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, एक त्रिकूट नाम का एक बड़ा विशाल सुंदर पर्वत था जो चारों ओर से क्षीर समुद्र से घिरा हुआ था, और उसके कहने लगे सोने चांदी के शिखर थे, चारों दिशाओं में चमक रहे थे, और उनके उसी वन में, उस पर्वत के, त्रिकूट पर्वत के वन में एक बड़ा विशाल गजेंद्र भी इस पर्वत के वन में रहता था। कहने लगे जिसकी गंध पा करके सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जीव ये दूर भाग जाते थे। हरिण आदि क्षुद्र जीव उसके अनुग्रह से निर्भय विचरण करते थे। कहने लगे एक दिन वो जो गजेंद्र था धूप से कुछ व्याकुल हुआ और पानी पीने के लिए हथनियों के साथ और हाथियों के साथ झुंड में एक सरोवर पर चला गया। सरोवराभ्यासम था गमद्रुतम, सरोवर में पहुंचा। वहां उसने अपनी सूंड से जल उछाल करके खूब, जैसा हाथी करते हैं, खूब स्नान किया, अपनी थकावट मिटाई, और छोटे छोटे बच्चे और हथनियों के साथ उसने खूब स्नान किया, उनको भी कराया, जल पिलाया। और गृहस्थ जैसा पुरुष अपने बच्चों के साथ प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उसी तरह से, उसी की भांति मोह में फंस करके वो भी उन्मत्त हो रहा था। अपने भावी कष्टों का उसने कभी विचार भी नहीं किया था कि मुझे कुछ आपत्ति भी आ सकती है। इस समय वो सब कुछ भूल गया। तम तत्र कश्चिन नृप दैवोचोदितो ग्राहो बलियां चरणे रुषाग्रही। कहने लगे हे राजन, देव से प्रेरित किसी ग्राह ने आकर बड़े क्रोध से गजेंद्र का पैर पकड़ लिया जाए, और यदृच्छैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। और गजेंद्र जो है बड़े संकट में पड़ गए। वो हाथी पैर छुड़ाने के लिए बलपूर्वक बहुत चेष्टा करी। उनके साथ और हाथी थे, हथनियां थी, सभी ने अपनी सूंड से एक एक को बांध करके, पकड़ करके इसको बाहर निकालने की चेष्टा करी, जल से बाहर निकालने की। लेकिन इस प्रकार गज और ग्राह खींचते ही चले गए। गज अपनी ओर खींच रहा है, ग्राह अपनी ओर खींच रहा है, और ग्राह जो है खींच करके और आगे जल में लेता गया। ऐसा प्रसंग है कि 1000 वर्षों तक गज और ग्राह का युद्ध हुआ। अंत में गजेंद्र की इंद्रियां शिथिल पड़ी, शक्ति क्षीण होती रही आस्ते आस्ते। ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतोप्यहम् तम यामि परम परायणम्। और फिर गजेंद्र ने अपने प्राणों की चिंता करी। फिर विचारने लगा, जब एकदम शिथिल हो गया कि मुझे इस संकट से भगवान के अलावा और कोई नहीं छुड़ा सकता। मैं इस समय ब्रह्मा द्वारा निर्मित जाल में बंधा हुआ हूं। अब तो सब देवताओं के जो आश्रय हैं, परम पिता परमेश्वर, वही मेरा आश्रय है, जिनके भय से काल भी कांपता है, जो हर अवस्था में प्राणियों की रक्षा करते हैं। गजेंद्र ने कहा मैं उनकी शरण में जाता हूं। भगवान ने, श्री हरि ने ग्राह से गजेंद्र को मोक्ष दिलाया। और गजेंद्र ने प्रार्थना करी
भगवान की प्रार्थना कर रहा है गजेंद्र। एक कमल का फूल मिला, सरोवर से लिया, सूंड में लिया, भगवान का ध्यान किया और प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, अब तो मैं आपकी शरण में हूँ। प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब मैं जीवन से हार चुका, अब आपके शरण में हूँ। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, गोविंद राखो शरण, गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु गयो, जल पीने के लिए, स्नान करने के लिए गया गजेंद्र। नीर पीवन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच कटक ग्राह, सिंधु बीच कटक ग्राह, सिंधु बीच कटक ग्राह, सिंधु बीच कटक ग्राह, शरण लई पछारे, शरण लई पछारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। चार प्रहर योद्ध भयो, चार प्रहर योद्ध भयो। चार प्रहर जीवन के प्रारंभ से सायंकाल जीवन की संध्या तक, ये चार प्रहर है। हमारे भी चार प्रहर है, हम भी रोज लड़ रहे ग्राह के साथ, नित्य प्रति ग्राह के साथ ही पूरा हमारा। चार प्रहर योद्ध भयो, चार प्रहर योद्ध भयो, चार प्रहर योद्ध भयो, चार प्रहर योद्ध भयो। जय गायो मझधारे,
कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। क्या करे? नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र, जय जय श्री कृष्ण चंद्र, जय जय श्री कृष्ण चंद्र, जय जय श्री कृष्ण चंद्र। नंद के दुलारे, 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 नंद के दुलारे। यशोदा के प्यारे, यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे। संत के रखवारे, संत के रखवारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। गजेंद्र ने प्रार्थना करी, अब हार गया और इतनी पुकार लगाई, जोर जोर से प्रार्थना करी। और क्या हुआ पुकार का अर्थ? फल द्वारिका में शब्द गयो, द्वारिका में शब्द गयो, द्वारिका में शब्द गयो, द्वारिका में शब्द गयो, द्वारिका में शब्द गयो। शोर भयो भारी, शोर भयो भारी, द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारी, द्वारिका में शब्द गयो, शोर में शब्द गयो, शोर भयो भारी। चक्र गदा पद्म गरुड़ लहरी धारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लहरी
हारे। सूर्य कहे श्याम सुनो, सूर्य कहे श्याम सुनो, सूर्य कहे श्याम सुनो, सूर्य कहे श्याम सुनो, चरण है तिहारे। सूर्य कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे। सूर्य कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे। अब की बार पार करो, 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 नंद के दुलारे। अब की बार पार करो, नंद के दुलारे। अब की बार पार करो, नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। गजेंद्र ने विनत भाव से प्रार्थना करी, प्रभु को पुकारा। सुखदेव जी ने बताया, कहने लगे हे राजन, कहने लगे पूर्व जन्म के संसार के अनुसार इस प्रकार गजेंद्र ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, उनके नाम का जप करने लगा और उसका मन भगवान में रमा, तन्मय हो गया और फिर अपने शरीर का भी उसको ध्यान न रहा। तब उसने प्रार्थना करी और गजेंद्र की दशा देखी न जा सकी। भगवान ने देखा कि अपना बल लगाना छोड़ दिया। 1000 वर्ष के युद्ध से गजेंद्र के अंग प्रत्यंग सब शिथिल हो गए थे। बस कहने फिर क्या, भगवान की कृपा शक्ति ने, जो लाखों योजन दूर है, भगवान आए, उन्होंने ग्राह को जल से बाहर खींचा, हाथी को भी बाहर लेके आए, दोनों को बाहर लाए और ला करके ग्राह को मार दिया, अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया, गजेंद्र को मोक्ष किया। कहने लगे सोंत सरस्युरबलेन गृहीत तो दृष्ट्वा गरत्मति हरिं खौपात चक्रम। तब गजेंद्र को पता लगा कि सोमता सरस्व बलेन गृहीत आर्तो, बड़े आर्त भाव से, विनय भाव से प्रार्थना कर रहा है। और क्या किया, पहले उक्षिप्त सांबुजकरम गिरमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। एक कमल का फूल लिया, भगवान को अर्पण किया और भगवान को प्रणाम किया। भगवान आए, आकर के ग्राहक को मारा, गजेंद्र को मोक्ष दिया। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो वे भक्त्या प्रयच्छति। फूल है, पत्ता है, फल है
जल है। भगवान ने कहीं ये निर्धारित नहीं किया कि पत्ता तुलसी का ही चढ़ाना। मेरे पत्रम, कोई पत्ता मिले। गीता कह रही है भगवान कृष्ण के श्रीमुख से वचन, पत्रम पुष्पम, कौन सा फल, कमल का ही चाहिए, गुलाब का ही चाहिए, कोई विशेष पुष्प? कहने लगे नहीं, कोई सा भी फूल जो प्रकृति में हुआ। पत्रम पुष्पम फलम, फल कौन सा लाएंगे? केला, सेब, संतरा, अनानास, जो भी फल है जो हम खाते हैं या जो हम नहीं खाते वो भी फल लग रहे हैं वृक्षों में। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जल। ये नहीं कहा कि गंगा जली लेके आना, उसी से मुझे अभिषेक करना। भैया नहर में पानी बह रहा है, कोई उठा ले, इसे चढ़ा, पत्ता कोई लिया। तदहम भक्त्युप्रत मस्नामि, मैं उसको कैसे ग्रहण करता हूँ? अगर भक्ति के साथ देता है प्रयतात्मनः, जो भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है किसी भी पत्ते को, कोई सा पत्ता नहीं, लेकिन भाव की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं। क्रिया करना बड़ा सरल है, हम मंदिर में जा सकते हैं, क्रिया है, पूजा की थाली लगाएंगे, गंधोपचार रखेंगे, सारे फूल पुष्प फल नैवेद्य, भगवान का अर्चन कर सकते हैं जाकर, ये क्रिया है। लेकिन उसके साथ यदि भाव का अभाव हो तो भगवान स्वीकार नहीं करते। उनकी वाणी है कि यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति भाव से अर्पण करता उसको मैं ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार से गजेंद्र ने प्रार्थना करी। और गजेंद्र की एक प्रार्थना और है, मेरी इच्छा है, मन हो रहा है कि उसे भी प्रार्थना में किया जाए। गजेंद्र ने प्रार्थना करी है और भगवान ने एक बात कही, करहूं सदा तीन की रखवारी, करहूं सदा की रखवारी। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की शरण में हैं, भगवान की घोषणा है, करहूं सदा तीन की रखवारी, करहूं सदा तीन कैसे करते हैं रक्षा? जैसे 1 महीने का बालक, और माता कैसे रखती है उसको? याद जिमी बालक ही राखी महतारी, जिमी बालक ही राखी महतारी, जिमी बालक ही राखी महतारी, जिमी बालक ही राखी महतारी। मैं ऐसे रक्षा करता हूँ। और भगवान ने अपना वचन पूर्ण किया। सारे भक्तों के आप इतिहास पढ़ लें, महाभारत का युद्ध हुआ उससे पूर्व कि मैं नग्न करूंगा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कौरवों ने कि द्रौपदी को नग्न किया जाए। लेकिन द्रौपदी नग्न नहीं हुई, हो न सकी। हमें पता नहीं, हम कर्म पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे कर्म के बीच में अज्ञात भी उतर आता है। वो अज्ञात है ईश्वर, वो अज्ञात उतर आता है बीच में, हमारे हर कर्म के बीच में, हमें संभवतः मालूम ना होता। वो अज्ञात कृष्ण के रूप में आए, वसन रूप भय श्याम, वो अज्ञात उतरा। भगवान ने अपनी वचन को
पूर्ण किया। करऊं सदा इनकी रखवाली, मैं रक्षा करता हूँ। एक बार शरणागत होकर तो देखो, द्वारिका में भगवान कृष्ण अंतपुर में रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी उनके साथ में बैठ करके भोजन करा रही हैं। स्त्रियां, भगवान कृष्ण भोजन के लिए बैठे हैं और भोजन करते हुए एक और मुख में डाला ही है रोटी का, और अंतपुर से दौड़ करके भागे भगवान कृष्ण। रुक्मिणी ने कहा, महाराज क्या हो गया, पहले खाना तो खा लो, कहीं आग लग गई क्या, कहाँ जाना पड़ रहा है। दौड़ के गए, बाहर निकले और दिल्ली तक पहुंचे। उसके बाद भगवान कृष्ण लौट आए, लौट के भोजन कर लिया। रुक्मिणी ने पूछा, आप गए तो थे, यदि कहीं आग लग गई थी तो बुझा के क्यों नहीं आए, यहीं से क्यों लौट आए। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरा एक भक्त एक तारा लेकर के मेरा गुणगान करता है, मेरा भक्त है। वो एक तारा लेके उसका काम ही ये है कि हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरा भक्त मेरा एक नाम का गुणगान कर रहा है। और कुछ लोग जो मस्करे हैं होते हैं सभी जगह गली मोहल्ले में, वो क्या करने लगे, पत्थर लेकर के उसको मार रहे हैं, पत्थरों से मार रहे हैं। और वो मेरा भजन करता हुआ गुजर रहा है उस गली से, और देखा मैंने कि वो लहूलुहान हो गया है पत्थर के चोटों से। तो मुझे जाना पड़ा, क्योंकि नाम मेरा ले रहा है, मुझे याद कर रहा है। मैं गया, लेकिन जब तक मैं दिल्ली में पहुंचा हूँ, द्वार के दिल्ली पे, मैंने देखा कि मेरे भक्त ने भी हाथ में पत्थर उठा लिया। अभी तक तो और मार रहे थे, मेरा भजन करा, बाद में उसने भी एक पत्थर उठा लिया। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, मैं लौटा, अब उसके हाथ में भी है पत्थर। तो भगवान तो जब पूर्ण समर्पण हो जाए हमारा, तभी आते हैं। श्रद्धा विश्वास, तो करऊं सदा इनकी रखवाली, मैं उनकी सदा रखवाली करता हूँ। कैसे, जिमी बालक कहीं राखी महता, 6 महीने का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, माँ को कितनी चिंता है, कहीं आग में न जावे, कहीं पानी में न गिर जावे, कहीं चोट न लग जाए, कहीं बिस्तर से नीचे न गिर जाए। 24 घंटे माँ का ध्यान उस बच्चे पर। ऐसे ही जो भक्त हैं, भगवान की शरण में हैं, भगवान की घोषणा है, करूं सदा इनकी रखवाली, मैं उनकी रक्षा करूं। गजेंद्र ने फिर प्रार्थना करी, वो प्रार्थना, सुनेरी मैंने निर्बल के बलरा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलरा, छली साख भरू संतान की, छली साख भरू संतान की, अरे संवारे काम,
एक सयो नहीं कान, एक सयो नहीं कान, एक सयो नहीं कान, एक सयो नहीं कान। मेरी मैंने निर्बल के बला, बसन रूप भय श्याम, बचन रूप भय श्याम, बसन रूप भय श्याम, तू मेरी मैली निर्बल के बलराम, तू मेरी मैली निर्बल के बलराम, तू मेरी मैली निर्बल के बलराम। अप बल तप बल, अप बल तप बल और बाहुबल, 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 चौथो है बलदान, हो चौथो है बलदान, मेरी मैंने निर्बल के बलराम, तो मेरी मैंने निर्बल के बलराम, तो मेरी मैंने निर्बल के बलराम।
सूर किशोर कृपा से सब बने, सूर किशोर कृपा से सब बने, सूर किशोर कृपा से सब बने, हारे को हरिनाम, हरे को हरिनाम, हरे को हरिनाम, मेरी मेरे निर्बल के बलराम, मेरी मेरे निर्बल के बलराम, मेरी मेरे निर्बल के बलराम, तुम मेरी मेरे निर्बल के बलराम। बोले सच्चिदानंद भगवान की। गज और ग्रह का उनका पूर्व वृत्तांत, उन दोनों का उद्धार हुआ। सुखदेव जी ने बताया कि हे राजन, ब्रह्मा आदि समस्त देवता भगवान के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, नाना प्रकार के बाजे बजे, धुंधियां बजी, गंधर्व गान करने लगे और ग्रह भी शरीर त्याग करके दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। भगवान को प्रणाम करके वो अपने गंधर्व लोक को चले गया। पहले ये गुरु नाम का एक गंधर्व था और महर्षि देवल के श्राप से ये ग्रह हो गया था। भगवान के स्पर्श से गजेंद्र भी अज्ञान मुक्त होकर के भगवान का पार्षद बना। प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासा चतुर्भुजः। कहने के पहले वो द्रविड़ प्रांत के पांड्य देश का एक राजा था और उसका नाम, ये उसके पूर्वजन्म की कथा, इंद्रद्युम्न था। और भगवान के भजन पूजन व्रत में उसकी बहुत बड़ी निष्ठा थी, जो इस जन्म में गजेंद्र बना। कहने के एक समय मलयालम पर्वत पर श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्योपि विभेदनम शिशुमाति विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। ये जो कथा छेद है, कथा चल रही धारा, सती जी को कहना पड़ा कि थोड़ा चित्त को इधर लगाओ, और चित्त को इधर लगाने के लिए ही ये नारद परंपरा से हमको कथा कहनी पड़ती है। ये नारद जी की परंपरा है। झांझ है, तबला है, ढोलक है, हारमोनियम है, वीणा है, ये नारद परंपरा से कथा है। केवल मात्र इसलिए कि चित्त इधर लगता रहे। सामगान है ना। और व्यास परंपरा कोई आवश्यकता नहीं, बस कथा सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित श्रवण कर रहे। तो निद्रा भंग, थका मांदा आया व्यक्ति सोया है और नींद में हमने उठाया। आज वो चीज कहां रखी है? निद्रा भंग। कथा छेदो, कथा चल रही हो और उसमें व्यवधान पैदा हो जाए। व्यवधान अपने आप तो होता नहीं पैदा, हम कुछ ना कुछ फुसर फुसर करेंगे तभी होगा। उत्तम श्रोता है कि आए, अपना स्थान जहां मिले वहां बैठ जाए, भगवान को प्रणाम करने बाद में आ जाए। आगे जो कुछ आप पोटली में लाए हैं वो अर्पण करें परमात्मा को, लेकिन थोड़ी देर बाद करें। लेकिन उस समय जहां स्थान मिले वहां विराजमान हो जाए। तो निद्रा भंग कथा छेद दंपत्यो प्रीति वेदनम। पति पत्नी एकांत में हो, कोई जाके दरवाजा खटखटाए, जब से बाहर आओ। दंपत्यो प्रीति वेदनम, उनकी प्रेम में बाधा डालना। शिशु मातृ विभेदश्च, माता
और बच्चे को अलग कर देना, ये ब्रह्म हत्या समम, ये ब्रह्म हत्या के समान है। तो भाई अगर ब्रह्म हत्या का डर न लगता हो तब तो स्वतंत्र कर सकते, तब तो कोई बात नहीं। और यदि ब्रह्म हत्या से डर लगता हो, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए आपने 5 दिन लिए हैं, तो इंद्र को शाप मुक्त कराया। नदियों ने 2 महीना लिया, वृक्षों ने लिया, तो ब्रह्म हत्या है ये। ब्रह्म हत्या का मतलब है अक्षरम परम ब्रह्म। ये जो अक्षर है जो एक एक निकल रहा है, ये पर ब्रह्म है। अक्षरम परमम ब्रह्म, एक एक अक्षर जो है वो पर ब्रह्म है। ब्रह्म हत्या का अर्थ है कि हम इन अक्षरों को जो चल रहा है धारा प्रवाह, इस पर कथा छेड़ा। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम इस स्थान में आकर के अपने माथे पे हम ये लेके न जाओ, यहाँ से पुण्य जितना ले जा सके ले जाए। किसी भी चेष्टा करें कि जहां स्थान मिले वहीं बैठ। एक समय चलने के मलयाचल पर्वत पर आश्रम में मौन धारण करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर रहा था वो इंद्रद्युम्न। देवयोग से चलने के उस समय शिष्यों के सहित में वहां अगस्त्य मुनि जी आ गए उनके आश्रम पे, और उसने आया देख करके, मुनि जी आए, राजा ने देखा लेकिन अपने पूजन में व्यस्त थे, तो उन्होंने अर्घ्य पात्र से उनका पूजन किया और न बैठने को आसन दिया, उस समय नहीं दे पाए। तो इस पर जो थे अगस्त्य मुनि जी क्रोधित हुए और उन्होंने उसको श्राप दिया कि तू ढोंगी है, दुरात्मा है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है, और गज के समान यहाँ बैठा रहा मेरे आने पर भी, इसलिए तू गज की योनि को प्राप्त हो जाए, हाथी की योनि तेरे को मिल जाए। अगस्त्य मुनि जी तो अपने शिष्यों के साथ चले गए और राजा इसको दैविक विधान जान करके गज योनि को प्राप्त हुआ, किंतु भगवत पूजन के प्रभाव से उसकी जो स्मृति थी वो नष्ट नहीं, गजेंद्र बना, लेकिन वो स्मृति बनी थी तभी तो भगवान कृष्ण ने प्रार्थना करी, क्योंकि स्मृति पूर्व जन्म की बनी हुई है कि मैं अगस्त्य मुनि के श्राप से गजेंद्र हुआ, तो वहां भी प्रार्थना करता रहा, तेषां प्रणात्